व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी एक ज़बरदस्त हाइब्रिड क्रॉस ओवर एसयूवी अब मेरे पास आई है, जिसके रिव्यू की तरफ हम लोग जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरे पास जो गाड़ी आज है जी, टोयोटा CHR-G LED पैकेज 2019 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 4.5 ग्रेड में टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट के साथ ये इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, टोयोटा CHR-G LED पैकेज 2019 मॉडल 1.8 सीसी हाइब्रिड वेरिएंट, जिसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही आउट क्लास है। अमेजिंग फ्यूल एवरेज। उसके बाद ड्राइव इसकी बड़ी ज़बरदस्त फ्यूल एवरेज। मैं आगे चलकर आपको मीटर में भी दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त। पहले आप इसका फ्रंट देखें तो बड़ा ह्यूज इसका फ्रंट है, और इसमें आपको दो वेरिएंट आते हैं, G और G LED। G में आपको बॉडी किटें नहीं मिलती और अलॉय व्हील जो है सिल्वर आते हैं। इसके अंदर मेटालिक स्पोक आपको अलॉय व्हील मिलते हैं और ये कंप्लीट बॉडी किट के साथ आती है। फ्रंट स्क्रीन आपको मैं दिखाता चलूँ तो स्क्रीन के अंदर आपको कैनवुड का फ्रंट और बैक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। उसके बाद स्क्रीन के अंदर रडार मिलता है। ये इसका बोनट है, जिसके अंदर आपको 1800 सीसी इंजन मिलेगा। और वीवर जिसकी जो ये शॉक ग्रिल है, ये बड़ी स्मार्ट और बड़ी ही खूबसूरत है। स्मॉल सी ये पियानो ब्लैक में आपको शॉक ग्रिल मिलती है। सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग ब्लू शेड के साथ, और इसकी हेडलाइट्स भी मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसमें आपको डे रनिंग लाइट मिलती है। हेडलैम्प इसके बड़े अट्रैक्टिव है, LED हेडलैम्प, LED इसकी लाइट्स है, डे रनिंग लाइट। नीचे आपको फोग लैम्प मिल जाते हैं, फोग लैम्प भी इसके LED, और फोग लैम्प के साथ आप ये देखें तो ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक में इसकी शॉक ग्रिल मिलती है, जिसके आउटर साइड नीचे वाली साइड पे आपको पियानो ब्लैक मिलता है। मॉडल इस तरह की इसमें ओरिजिनल बॉडी किट जापान की फिटेड आई हुई है। इसके अंदर आपको फ्रंट रडार मिलते हैं, और ये भी आपको एक स्मॉल सी बम्पर के अंदर ये ग्रिल मिलती है। इसमें यहाँ पे ये पोर्शन आता है, इसमें फोग लैम्प आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है। और मैं आपको बम्पर के नीचे दिखाऊं तो ये मॉडलेसा की किट में आपको ये सारा कुछ मिलता है। इसके अंदर भी आपको लाइट्स मिलती हैं, पार्किंग सेंसर्स भी हैं। बड़ी कामयाब ये गाड़ी है, बट इसमें जो ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इसकी पहले राइड प्रोफाइल देखें, ये बहुत खूबसूरत और बड़ी अट्रैक्टिव। सिर्फ ये इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ये लो प्रोफाइल गाड़ी है, जिस वजह से लोगों ने ये पसंद नहीं की कि स्पीड ब्रेकर में बहुत ज़्यादा लगती है। 1800 सीसी गाड़ी, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्यूल एवरेज बड़ी आला, और ड्राइव इसकी बहुत आला है। और आप इसके ये शार्प कर्व देखें, इसका फेंडर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो आइए फेंडर से भी आप देखें कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ, और यहाँ से इसका ये कट जो है चलता है। इस पूरी गाड़ी के अंदर जो शार्प कर्व है, जो इसका डिज़ाइन है, वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत खूबसूरत है। फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, और व्हीलों के ऊपर आपको ये हार्ड प्लास्टिक में जो है वो बॉडी कट कंटिन्यू करती है, व्हील आर्च कंटिन्यू करती है। आप इसको व्हील आर्च भी बोले। आपको इसके अंदर पियानो ब्लैक व्हील मिलते हैं, और ब्रिजस्टोन के इसमें लो प्रोफाइल टायर है, जिसका साइज़ 225/50 R18 है। और उसके बाद आपको मैं इसका डोर दिखाऊँ तो डोर के नीचे आपको ये मोल्डिंग हार्ड प्लास्टिक में मिलती है, जो काफ़ी बाहर की तरफ निकली हुई है। और बॉडी किट में भी आप देखें तो ये मॉडलिस्ट्रा की बॉडी किट में इस तरह के डिफरेंट किस्म के आपको डिज़ाइन मिलते हैं। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल और इंडिकेटर्स के साथ हैं। यहाँ पे भी आपको क्रोम कंटिन्यू करता मिलता है, और उसके बाद ये हीटेड मिरर है, जिसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट भी मिलता है। इसके ऊपर एयर प्रेस नहीं आपको मिलते। दो लैचेस आपको दिखाऊँ तो बॉडी कलर के साथ मैच सेंसर लॉक अनलॉक करने के लिए। उसके बाद इसके डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास और स्क्रीन ओरिजिनल टिंटेड है। बट मैं आपको ये दिखाऊँ कि इसका क्वार्टर ग्लास आप देखें तो ये वायद एक ऐसी गाड़ी है जिसमें क्वार्टर ग्लास आपका बहुत स्मॉल है। अब इस डोर को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मार क्यों खाती है। एक, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। दूसरा कि इसके अंदर अगर आप बैठे तो आपको यूं लगता है जैसे आप किसी गार के अंदर चले गए हैं, कि बहुत घुटन सी महसूस होती है। मैं भी आपको अंदर चल के भी दिखाऊंगा। और उसके बाद इसमें जो खूबसूरत टच है वो ये कि इसका जो डोर लैचेस हैं वो बहुत अमेजिंग है, इसका स्टाइल। इसके बाद आपको पता है वीजल में आपको जो है वो थोड़ा डिफरेंट मिलता है, इसमें आपको यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद इसकी आपको मैं रूफ दिखाऊं तो वो भी आपके सामने, इसमें कोई सनरूफ नहीं आता। बट जिस तरह की ये सेगमेंट की कार है, इसके अंदर सनरूफ आना भी ज़रूरी था। आई डोंट नो कि अभी तक इसमें सनरूफ क्यों नहीं है, मगर इसमें थोड़ा सरप्राइज़ है, वो मैं भी आगे
वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे आप आ जाए तो वीवर्स यहाँ पे भी आप देखें तो ये पोर्शन आपको थोड़ा सा बाहर और ये वाला पोर्शन आपको अंदर थोड़ा पंच हुआ दिखता है। ये डिज़ाइन इस गाड़ी का जो है इस तरह के, और इसमें आप अगर एक चीज़ नोट करें तो बहुत सी इसमें कर्व इस तरह के जो डिफरेंट डिज़ाइन है। अब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आपको ये गाड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। आप इसकी टेल लाइट्स देखें तो टेल लाइट इसकी जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें आपको लावा लाइट मिलती है, एलईडी लाइट मिलती है, और इसमें आप ये देखें तो ये ब्रेक लैम्प भी इसके बड़े खूबसूरत है। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना, और इसके अगर आप स्पॉइलर देखें तो वो भी स्पोर्ट लुक में आता है। आपके उस स्पॉइलर के अंदर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, स्क्रीन टिंटेड। उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर वाइपर, ये स्मॉल सा स्पॉइलर मिलता है यहाँ पे भी ट्रंक के ऊपर, तो ये स्पोर्ट लुक में मिलती है। सेंटर में आपको यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, और इस साइड पे आपको CHR की बैजिंग मिलती है। अगर आप राइड पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये बैज मिल जाता है हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का। बैक लुक इसकी बड़ी बल्की है और ख़ूबसूरत है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा कि हम भी इसको बोले कि ये कार पूरी एक स्मार्ट लुक में आपको स्पोर्ट लुक में मिलती है। आप इसका अगर बम्पर देखें तो बम्पर भी नॉर्मल गाड़ियों की बनिस्बत इस गाड़ी का थोड़ा ह्यूज और यूं भरा भरा सा लगता है, क्योंकि इसमें ये एक तो बॉडीलेस की किट है, दूसरा CHR में ये पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है जिसके अंदर रडार आ जाता है। नीचे आपको मॉडलेस्ट्रा की किट आती है, और उसके बाद साइडों पर रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्टरों के सराउंडिंग में भी आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक। 4.5 ग्रेड की ये कार है और क्रॉस ओवर स्मार्ट ये SUV है। राइट के बाद आप इसकी लेफ्ट प्रोफाइल भी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव, बड़ी खूबसूरत। इस गाड़ी को चलकर अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट देखते हैं कि उसमें किस तरह का आपको व्यू मिलता है, फिर मैं आपको रूम एक्सप्लोर करूंगा। और इस गाड़ी से रिलेटेड व्यूअर्स मेरे पास बहुत से सरप्राइज़ हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में लाजमी वो बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 2025 तो अल्लाह के फजल से चढ़ गया, अब उसमें आप लोगों को मिलना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप इसकी फ्रंट लुक देखें, आप इसको लाइट के साथ इसका व्यू बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। फोग लैंप आप देख रहे हैं LED मॉडल एक्स्ट्रा की किट के अंदर आपको लाइट मिल रही है, और आप इसके इंडिकेटर देखते हैं जो यहाँ से यूं ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। डे रनिंग लाइट आपको मिल रही है, और हेडलैम्प भी आपको LED मिल रही है। खूबसूरत फ्रंट लुक के साथ आपको मिरर में मैं दिखाता चलो तो ये बिल्कुल स्मार्ट सा आपको इंडिकेटर मिरर के अंदर भी मिलता है। और ये इसकी टेल लाइट है जो बड़ी यूनिक है और ओरिजिनल शेप में है। उनमें से पहले लाइट इसकी थी यूं, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, बट इसमें आगे चेंज हो गया। चलते हैं रूम की तरफ, आपको एक्सप्लोर करूं इसका रूम। डोर पोशिश आप देखें तो व्यूअर्स जापानीज गाड़ियों का इसलिए मुझे इन गाड़ियों से लव है, और मैं क्रेजी हूँ इन गाड़ियों को एक्सप्लोर करने में कि इन गाड़ियों के अंदर आपको क्वालिटी 110% मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये आप देखें तो ये आपको अच्छा हार्ड प्लास्टिक, लेदर तो नहीं आप इसको बोलते, लेकिन लेदर से मिलता जुलता आपको इस मटेरियल में डोर पोर्शन मिलती है। ये पोर्शन आपको लेदर, और ये अगर आप पोर्शन देखें तो ये कार्बन फाइबर का आपको ये टच मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। इनर हैंडल आपको सिल्वर एल्यूमिनियम का। 4 डोर ग्लास आपके ऑल ऑटो जस्ट सिंगल टैप के साथ अप एंड डाउन होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग, साइड में मिरर की सेटिंग, ये आप देखें तो सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। उसके सराउंडिंग में ये पैनल पियानो ब्लैक का है। ये ट्रे नीचे आप आ जाते तो कप होल्डर विद कंपार्टमेंट। 4 स्पीकर्स आपको डोर के अंदर मिलते हैं। और अब इस साइड पे हैं तो ये भी आप देखें, ये सारी फिटिंग ओरिजिनल जापान की है, कुछ भी इसमें आफ्टर मार्केट नहीं है। ये पैनल खूबसूरत, ये भी कार्बन फाइबर लुक में आता है। ये भी आप देखें तो ये इस पैनल को बचाने के लिए। और उसके बाद मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जिन दोस्तों को नहीं पता चलता व्हील के अंदर एयर प्रेशर कितना है, तो वो डोर ओपन करा करें तो आपको यहाँ पे ये बैज मिलता है जिसके ऊपर ये सारा लिखा है आपका टायर साइज क्या और उसमें कितने पाउंड आपने हवा रखनी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके केबन की तरफ। तो व्यूअर्स इसमें आपको ये देखें, ये सेमी जो है वो इलेक्ट्रिक सीट मिलती है। ये वाला पोर्शन जो आपका बैक, अक्सर गाड़ियों में बैठकर आप लोगों की बैक पेन करती है, तो ये आपके कमर के लिए, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये इस पोर्शन को आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैनुअल है, सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिलता है। और इसमें आप देखें कि ये वाइट टच, बाकी ब्लैक और वाइट स्टिच के साथ ये सीट आपको मिलती है हाफ लेदर विद फैब्रिक, क्योंकि हीटेड सीट्स में आपको व्यूअर्स याद रखिएगा कि प्योर लेदर नहीं मिलता, यहाँ वेंटिलेटेड होगा, यहाँ साथ फैब्रिक होगा। तो ये बड़ी बकेट सीट है, आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद फ्लोर मैट ओरिजिनल टोयोटा CHR के बैठ के इस गाड़ी में आपको मैं ऑप्शंस अब
दिखाता हूँ। ये आपका आ जाता है जी फ्रंट रडार, आपका हाई बीम ऑटो आ जाती है, फ्यूल लिड यहाँ से ओपन करेंगे, हुड आपका नीचे से ओपन होगा, पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है। और जिस तरह यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है एल्यूमिनियम, उसी तरह वेंट्स के सराउंडिंग में भी और ये पूरे पैनल के सराउंडिंग में इसका जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ये गाड़ी ड्रिवन है 54,794 किलोमीटर। और उसके बाद वीवर्स इसका डैशबोर्ड में आपको दिखाऊं तो ये इसका खूबसूरत इंटीरियर है और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही आउट क्लास है। आपको दोनों कॉर्नर में सबवूफर मिल जाते हैं इस साइड पे। उसके बाद आपको मैं इसका स्टीयरिंग व्हील दिखाऊं, लेदर इसका स्टीयरिंग व्हील है जिसके यहाँ पे ये पैनल में आपको पियानो ब्लैक कंटिन्यू करता है और ये मैट ब्लैक के अंदर आपको ये पैनल मिलता है। अमूमन यहाँ गाड़ियों में आपको सिल्वर और एल्यूमिनियम जो है वो कंटिन्यू करता है, लेकिन इसमें मैट ब्लैक आया हुआ। उसके बाद इसमें आपको फ्रंट पे 6 एयर बैग मिलते हैं और मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि अब जापान वालों ने आने वाली हर गाड़ी में कंपलसरी कर दी है फ्रंट बैग वीडियो रिकॉर्डर आपकी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद 8 एयर बैग, तो इस गाड़ी में भी आपको 8 एयर बैग मिलते हैं। देन स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो वो भी आपको एक स्पोर्ट लुक की फील देता है। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, जिसमें इस साइड पे आपको ट्रैक कंट्रोल, लेन असिस्ट कंट्रोल और ये आपका सारा क्लस्टर की सेटिंग, ट्रिप की ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन, वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ से भी आप अपना मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके क्लस्टर की तरफ। तो व्यूअर्स ये इसका क्लस्टर है जिसके अंदर आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं। आप लेफ्ट पे देखें तो आपको चार्जिंग वाला इको पावर की ऑप्शन मिल रही है। उसके बाद आप राइट पे आ जाए तो आपको नीडल के साथ क्लस्टर मिलता है। देन अगर हम इसका ये ट्रिप चेंज करें तो यहाँ पे आपको व्यूअर्स मैं दिखाता हूँ सारी इसकी सेटिंग्स। ये आ जाता है लेन असिस्ट कंट्रोल। उसके बाद ये आ गया जी आपका नीचे फ्रंट बैक रडार, ये BSM पार्किंग सेंसर। इधर से आप इन चीज़ों को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर आपको ये बताता होता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर ये फीचर्स आपकी सेफ्टी के लिए जापानियों ने इंस्टॉल किए हैं। वो गाड़ियाँ बनाते हैं और आने वाले 10 साल को अपने माइंड में रख के गाड़ियों का जो है वो अपने सारा वो बनाकर और फिर मार्केट के अंदर उनको उन गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उनके जो यूजर्स हैं वो उन गाड़ियों से थक ना जाए। जिस तरह हमारी क्वालिटीज़ है, माजरत के साथ हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, लेकिन यार आप अब देखें फोग पड़ रही है, आप देखें एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों का क्या हशर हो रहा है। तो इन गाड़ियों में एटलीस्ट आपको सेफ्टी गैजेट्स तो मिलते हैं जो ऑन द स्पॉट किसी हंगामी हालात में आपको थोड़ा सा तो सिक्योर करते हैं। और बाकी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। मजीद आपको मैं ये दिखाता हूँ जी, ये आपका पोर्शन क्लस्टर के ऊपर जो है वो लेदर का और ये सारा पैनल आपको यहाँ तक लेदर का मिलता है। पीछे आप देखें तो ये यूं ही कंटिन्यू कर रहा है, जो लेदर मटेरियल के अंदर आपको ये पोर्शन जो है वो मिलता है जो बैक के ऊपर है। उसके बाद मैं आपको इसका बैक जो मिरर दिखाऊं वो आपको ऑटो में मिलता है। केबल लाइट्स इसकी जो है वो LED आती हैं वाइट कलर में और दोनों सनशेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद लाइट। और इस गाड़ी का ये डिज़ाइन जो कि मैं इस पर भी वर्किंग करूंगा, मैं अक्सर बताता हूँ मुझे इस डिज़ाइन की समझ नहीं आई आपकी ये क्या 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप से बने हुए हैं, ये क्यों हैं, इनका क्या रीज़न है। बाकी इसके अंदर आपको मैंने दिखाया तो ये फ्रंट वीडियो रिकॉर्डर आ जाता है, रडार आ जाता है। क्लस्टर की तरफ मैंने आपको लेके चला गया। अब मैं आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाता हूँ। तो ये इसमें ओरिजिनल यहाँ पे फिटेड आता है, लेकिन ये जापान का लगा हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसके अंदर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना जो है वो ऑडियो सिस्टम वगैरह सारा कुछ सुन सकते हैं। नीचे आप आ जाते तो 2 AC वेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, उनके नीचे भी आपको पियानो ब्लैक ये सारा कंटिन्यू कर रहा है। G LED के अंदर आपको ये हीटेड सीट्स मिलती हैं, G में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये हीटेड सीट्स मिल रही हैं। क्लाइमेट कंट्रोल आपको ड्यूल AC मिल रहा है। उसके बाद ये टच के साथ है। नीचे आप आ जाए तो आपको USB पोर्ट, फास्ट चार्जिंग ट्रे। देन ये भी आपका सारा पैनल जो है वो पियानो ब्लैक के अंदर कंटिन्यू करता है। ये भी आपको कप होल्डर मिल रहा है। गियर शिफ्टर आप इसका देख सकते हैं PRNDB आपको इसमें मिलता है। ऑटो इलेक्ट्रिक ब्रेक, होल्ड ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, EV मोड। यहाँ पे आप आ जाओ तो ये कप होल्डर पे मिलता है। सेंटर आर्मरेस्ट आपका लेदर के अंदर है, उसको उठाएं तो नीचे कार चार्जर और आपको एक बॉक्स मिलता है। उसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे मैं दिखाता चलो तो इसका स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल, आप ऊपर नीचे और अंदर बाहर भी कर सकते हैं जहाँ पे आपने इसको सेट करना है। पेट्रोल की एवरेज की बात करें तो पेट्रोल की एवरेज अब जितनी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं अब जो 25 में आएंगी उनकी तो टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा ऊपर होगी। तो ये गाड़ी आपको इजीली 18 से 20 की एवरेज देती है और अगर आप इसको थोड़ा और हम्बल ड्राइव करेंगे तो ये 25 तक आपको 100% पेट्रोल की एवरेज देगी। क्योंकि ये जिस सेगमेंट की कार है ये स्मार्ट क्रॉस ओवर SUV है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा
खूबसूरत बनाया हुआ है, तो इसलिए ये आपको पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा देती है। उसके बाद इसका जो केबन स्पेस हेडरूम आप देखें तो वो अच्छा खासा है, लेग रूम भी इसका अच्छा खासा है, और इसका जो ये कॉकपिट है वो यार बड़ा खूबसूरत और बड़ा कॉम्पैक्ट है, बड़ा फिट्स है। देन चलते हैं अब इसको, आपको मैं इसका बैक केबन भी दिखाऊं कि बैक केबन में इसके क्या क्या जो फीचर्स हैं और क्या है। तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे भी ये डोर पोशिश आप देखें तो कार्बन फाइबर, ये हार्ड प्लास्टिक में कप होल्डर आ जाता है, ट्रे आ जाती है, नीचे स्पीकर आ जाता है। लेग रूम आप इसका देखें तो सिर्फ इसके अंदर एक ये ड्रॉबैक आ जाता है। बाकी मैं आपको पहले ये दिखा दूं, 3 हेडरेस्ट, यहाँ पे भी आपको एयरबैग मिलते हैं, और बेल्ट तो आपको पता है सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये इसका लेग रूम है, लेग रूम इसका कंजस्टेड है पूरा, मेरा इस सीट के साथ अटैच है। सेंटर में आपको छोटा सा हम्प मिलता है, और दूसरा एक तो इसका लेग रूम इस गाड़ी में तंग करता है, और ये इसका जो है वो मेन रीज़न है जिस वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी तंग करती है कि बाद चो पिछे बैठ के इंज लगता है जैसे यकीन करें कि किसी बंदा ना खूह दे विच डिग गया, कि बड़ा वो घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि ये डोर ग्लास जो है वो इसका बड़ा स्मॉल साइज़ का। बाकी फ्रंट केबन इसका खूबसूरत है, और अगर मैं आपको सेंटर में भी बैठ के दिखा दूँ तो सेंटर में फिर मेरी लेग जो है वो इस वाले पैसेंजर से थोड़ी ऊपर आ जाती है, क्योंकि ये स्मॉल सा हम्प बना हुआ, और अगर मैं टांगे यूं करता हूँ तो फिर ये स्पेस और इस साइड पे ये स्पेस। 3 बंदे पीछे इजीली नहीं बैठ सकते, उनको थोड़ा सा टाइट होकर बैठना पड़ेगा, बट एडजस्ट हो सकता है। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ये ड्रॉबैक है। आगे चलकर मैं आपको इसका कार्गो दिखाता हूँ कि इसके कार्गो में आपके पास क्या स्पेस है। तो वो आपको एक स्पेशियस ट्रंक मिलता है, आप इस कवर को रिमूव कर सकते हैं। ट्रंक के अंदर आपको ये लाइट मिल रही है, और नीचे मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इसमें स्पेयर व्हील आता है। सराउंडिंग में आपको सारी इसकी किट वगैरह आ जाती है कि आप उसको इजीली रख सकते हैं। पेट्रोल की एवरेज मैंने आपको बताया कि वो इसकी पेट्रोल की एवरेज बड़ी अच्छी है, और ये छोटी कार है लेकिन इसके मज़े बेशुमार हैं। ड्राइव में ये इतनी आला है हाईवे पे कि आप एक दफ़ा चलाएं, और जिन दोस्तों ने इस गाड़ी को ड्राइव किया हुआ है, जिनके पास है, वो कमेंट्स में भी बताएं कि यार उनको इसकी ड्राइव से, पेट्रोल की एवरेज से किसी चीज़ से कोई दिक्कत है या नहीं। तो यहाँ पे आपको CHR की बैजिंग मिल जाती है। ये इसका इंजन है व्यूअर्स, 4 सिलेंडर आपको मिल जाता है, उसके ऊपर आपको टोयोटा की बैजिंग, और ये सारा हाइब्रिड 1800 सीसी। इसमें एक्स क्रोला का भी आता है, और CHR तो आपको पता पहले से आ रही थी। फ्रंट लुक आप इसका एक दफ़ा देख लें। अब बात करें इसकी पार्ट्स की, तो पार्ट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा मिल तो इजी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि इन गाड़ियों के जो लेटेस्ट आ रही हैं जापानी गाड़ियाँ, इनके पार्ट्स तो आपको मिलते हैं, मगर थोड़ा दिक्कत पड़ती है। लेकिन अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इसके अंदर सहूलतें कितनी मिलती है। अब दूसरा जो मेन सरप्राइज़ है जनाब, 2025 आ गया। अब टोयोटा CHR की मैं भी आपको एक पिक्चर भी टैग करूँगा इस वीडियो के दौरान, आप देखिएगा। इसके अंदर अब जापान में 4 वेरिएंट आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको PHEV हाइब्रिड मिल रहा है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड मिल रहा है, GR स्पोर्ट मिल रहा है, और जो इसकी शेप है देखने के काबिल है, आप देखते रह जाएंगे, नज़र नहीं ठहरती, इतनी को अमेजिंग है, और इतनी को टेक्नोलॉजी। उसके अंदर आपको 2 लीटर भी मिल रहा है, 2 लीटर टर्बो भी मिल रहा है, PHEV हाइब्रिड भी मिल रहा है। पेट्रोल की एवरेज आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 2025 की जो अब CHR पाकिस्तान में आएगी ब्रांड न्यू 0 मीटर, वो आपको 40 की एवरेज देगी पर लीटर। आपको यकीन नहीं आता तो आप वेब पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जाती जा रही है, और मुकाबला इस मार्केट के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। जहाँ पर EV कार जो है वो बेशुमार आ रही हैं, वहाँ पर जापान पीछे ना रहता था, ना रहता है, ना रहेगा। तो वो मार्केट में आएगा और एक दफ़ा फिर कदम जमाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। और असल तो चीज़ मैं भूल ही गया, प्राइस डिमांड जो है वो इसकी 90 लाख रुपया 9 मिलियन है इसकी आस्किंग प्राइस है। 29 मॉडल टोयोटा CHR G LED 4.5 ग्रेड में फ्रेश इंपोर्ट। अब बहुत सी जो है वो मुझे कमेंट्स आएंगे कि यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। आपको मैंने पेट्रोल की एवरेज दिखाई, 25 की एवरेज है। अब टोयोटा से मुकाबला जापानी गाड़ी का जो है वो आ जाता है टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड, कोरोला क्रॉस हाइब्रिड, वो आपको 9.3 मिलियन में 0 मीटर मिलती है। लेकिन चॉइसेस व्यूअर्स, आप उस पर भी मूव कर सकते हैं, इस पर भी मूव कर सकते हैं। वो आपको 24 मॉडल मिलेगा, ये आपको 19 मॉडल मिलेगा, लेकिन कंफर्ट लेवल, लुक आप लोगों के सामने, फैसला आपके हाथों में है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।